गजा पर कब्जा खौफनाक। जी हां, गजा पर कब्जा खौफनाक होगा। ये कौल किसका है, ये बयान किसका है, ताजा पेशरफ्त क्या हुई है, आपको इस वीडियो के जरिए बताएंगे। जी हां, गजा पर कब्जा खौफनाक होगा, ये कहना है अक़वाम मुत्तहिदा का, यूएन का। जी हां, गजा पर कब्जा इस तनाज़े में खौफनाक बाब होगा, ये कहना है अक़वाम मुत्तहिदा का। अक़वाम मुत्तहिदा के असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल ने सलामती कौंसिल के हंगामी इजलास में इसराइल के गजा की पट्टी पर मुकम्मल कब्जे के फैसले के बारे में खबरदार करते हुए कहा कि इस फैसले से तनाज़े में एक और खौफनाक बाब के आगाज का खतरा है, जिसके मुमकिना नतायज इसराइल और मकबूजा फ़लस्तीनी सरजमीन से मावरा होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के शोबे सियासी उमूर में यूरोप, वस्ती एशिया और लातीनी अमेरिका के लिए असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं, जिनका नाम है जनरल मिरोस्लावो जेनका। उन्होंने सलामती कौंसिल के हंगामी इजलास में कहा कि इत्तलात के मुताबिक 8 अगस्त को इसराइली सिक्योरिटी काबीना ने वजीर आजम बेन्यामिन नेतन्याहू की तजवीज़ को मंजूरी दी है। जैसा कि आपने देखा और सुना कि इसराइल की तरफ से सिक्योरिटी काबीना की तरफ से एक मंजूरी दी गई और इस मंजूरी में जो तमाम वोट्स थे वो गजा के हवाले से इसराइल के हक में जाते हुए दिखाई दिए। और एक तरह से कहा जाए कि वो एक मंजूरी मिलने के बाद, कैबिनेट से हरी झंडी मिलने के बाद पूरी दुनिया में रद्द-ए-अमल का इजहार किया जाने लगा। और फिर ये देखने को मिला कि यूएन की तरफ से भी इस मामले पर इजहार ख्याल किया जा रहा है, जिसका जिक्र हमने अब से कुछ देर पहले आपसे किया कि यूएन ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि अगर गजा पर कब्जा इसराइल की तरफ से किया गया तो ये खौफनाक होगा, खौफनाक बाब होगा। इस तनाज़े में अक़वाम मुत्तहिदा के अहलकार ने जोर देकर कहा कि ये तनाज़े के खतरनाक हद तक बढ़ने की सिमत एक और कदम है। और इसराइली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हुकूमत 7 अक्टूबर 2025 तक गजा शहर के तमाम शहरी बाशिंदों को निकालने का इरादा रखती है। ये इसराइली मीडिया के हवाले से खबर के मुताबिक उन्होंने कोट किया कि इस तरह के खबरें इसराइल में चल रही हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के ओहदेदार ने जोर देकर कहा कि हमें इस वक्त भी गजा में नाकाबिले तसव्वुर इंसानी तबाही का सामना है। अगर इन मंसूबों पर अमल किया जाता है तो गजा में एक और तबाही का इम्कान बहुत ज़्यादा है, जिसके असरात पूरे खित्ते पर पड़ेंगे। इमदादी उमूर के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के राब्ता दफ्तर ओचा के डायरेक्टर रमेश राजा सिंघम ने भी जिनेवा से वीडियो के जरिए इजलास में शिरकत करते हुए अपनी तकरीर में कहा कि गुज़िश्ता 22 महीनों में फ़लस्तीनियों ने जो मसाइब बर्दाश्त किए हैं, जो जुल्म और बर्बरियत इसराइल की तरफ से उन पर की गई है, और इन तमाम चीज़ों को उन्होंने फ़लस्तीनियों ने, गजा के लोगों ने बर्दाश्त किया है, वो इंतहाई सख्त और दुश्वार हैं। हमारी मुश्तरका इंसानियत का मुतालबा है कि इस अलमिये का फौरी तौर पर ख़ात्मा किया जाए। उन्होंने कहा कि मुझे सिहूनी हुकूमत की तरफ से की जानिब से गजा पे अपनी फ़ौजी कार्रवाइयों को बढ़ाने के फ़ैसले के बाद तनाज़े के तूल पकड़ने और मज़ीद जानी नुकसान पर गहरी तशवीश है। उन्होंने मजीद कहा कि इंसानी सूरत हाल खौफनाक है। सच कहूँ तो इसे बयान करने के लिए अल्फाज नाकाफ़ी हैं। इमदादी उमूर के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के राब्ता दफ्तर ओचा के डायरेक्टर ने मजीद कहा कि शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने और उनकी बुनियादी ज़रूरियात को पूरा करने के साथ ही कैदियों को गैर मशरूत तौर पर रिहा किया जाना चाहिए। अब कैदी और यरगमाली, आपको ये अंदाज़ा है कि हमास की क़ैद में इस वक्त इसराइल के बंधक जो हैं, इसराइल के शहरी जो हैं, वो इस वक्त कैद हैं, मुक़य्यद हैं। और कई वीडियोस भी आपने देखे होंगे कि बड़े ही ख़राब हालत में उन्हें मुक़य्यद हमास की तरफ से किया गया। और हमास का यही कहना है कि जब तक इसराइल की तरफ से फ़लस्तीनियों पर जुल्म व बर्बरियत को ख़त्म नहीं किया जाता और गजा के लोगों पर जो इस वक्त जुल्म ढा रहा इसराइल उसे बंद नहीं कर देता, और तब तक पूरे यरगमालियों को वो नहीं छोड़ेगा, रिहा नहीं करेगा। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि इसराइल की सड़कों पर बेन्यामिन नेतन्याहू के खिलाफ एहतजाज होता हुआ नजर आ रहा है। और कई बार ये देखने को मिला कि अपोजिशन पार्टी भी पिछले दिनों हमने देखा कि पुरजोर मुखालिफत कर रही है, और ख़ासकर उस ऐलान के जिसका अवामी सतह पर तनकीद का निशाना इसराइल बना, वो ये कि इसराइल की तरफ से जब ये ऐलान किया गया, ये घोषणा की गई कि गजा पर मुकम्मल कंट्रोल करने के लिए वो सिक्योरिटी काबीना की मंजूरी मिलने के बाद उसे तनकीद का निशाना बनाया जाने लगा, तो उधर अपोजिशन लीडरान की तरफ से भी बेन्यामिन नेतन्याहू पर हमले तेज़ किए गए। और ना सिर्फ हमले तेज किए गए बल्कि सड़कों पर हमने देखा कि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए लोग और इसराइल के वो शहरी जिनके
लोगों को हमास ने यरगमाल बना रखा है, उन यरगमालियों के लिए सड़क पर उतरकर गजा की हिमायत में, फ़लस्तीनियों की हिमायत में इन्होंने एहतजाजी मुजाहरा किया। और यह एहतजाजी मुजाहरा कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि बहुत बड़ा एहतजाजी मुजाहरा है जो जारी है और वक्तन फ़वक्तन इसराइल की सड़कों पर दिखाई देता है। गुज़िश्ता दिनों भी हमने देखा हफ्ते के रोज़ कि इसराइल की सड़कों पर भारी तादाद में लोग इकट्ठा हुए और फ़लस्तीन से इजहार हमदर्दी करते हुए इसराइल की मुखालिफत में इन्होंने मार्च किया और इस बिन्यामिन नेतन्याहू को निशाना बनाया। और दूसरी तरफ हमने देखा कि पिछले दिनों यूरोपियन यूनियन के कई सारे लीडरान की तरफ से एक हंगामी मीटिंग बुलाने की तजवीज़ पर गौर किया गया कि एक जल्द से जल्द हंगामी मीटिंग बुलाई जानी चाहिए ताकि जो बर्बरियत इसराइल गजा के हवाले से कर रहा है वो ना करे, उसे रोका जा सके। और ये बात आपको बताएं कि पिछले माह की है जब यूरोपीय यूनियन की तरफ से ये कोशिश की गई थी और दूसरी तरफ जब इसराइल की तरफ से कोई ऐसा मुकम्मल कंट्रोल के हवाले से कोई प्लान नहीं था, मंसूबा नहीं था। और अब आप इसराइल के प्लान के मंसूबे के हवाले से जानकारी रखते हैं कि इसराइल ने अब ये गजा सिटी के हवाले से अपना प्लान जो है सामने कर दिया है, मंजर आम पर कर दिया है कि वो चाहता है कि मुकम्मल तौर पर गजा सिटी को अपने नियंत्रण में ले ले। और इसराइली सरकार की तरफ से, हुकूमत की तरफ से, बिन्यामिन नेतन्याहू की तरफ से ये कहा गया और दूसरी तरफ एक और बात उनकी तरफ से कही गई जो दोनों बयानों के बीच कहीं ना कहीं भ्रम की स्थिति पैदा करने वाली साबित हुई। वो ये कि बिन्यामिन नेतन्याहू ने कहा कि हमने गजा पर मुकम्मल कंट्रोल के हवाले से कोई बात नहीं की, हम सिर्फ और सिर्फ गजा सिटी के बारे में बात कर रहे हैं कि उस पर मुकम्मल कंट्रोल चाहते हैं ताकि वहां पर हम वहां की ताकत किसी और तीसरे फर्द को दें ताकि ना हमास वहां पर अपनी हुक्मरानी कर पाए और गजा की आवाम के लिए वो बेहतर हो, बेहतरी के लिए हम ऐसा करेंगे, ये कहते हुए नजर आए। तो कहीं ना कहीं दो तरह के बयान, लेकिन फिर भी जब उन्होंने ये बयान दिया कि मुकम्मल तौर पर, क्योंकि सिक्योरिटी कैबिनेट की जो काबीना की जो मीटिंग थी उससे जो मंजूरी मिली उनके मंसूबे के हवाले से, उसने पूरे दुनिया में कहीं ना कहीं इस खबर को आम कर दिया, जिसके बाद से तनकीद का सिलसिला इसराइल के खिलाफ जारी है। वहीं इसराइल के गजा पर मुकम्मल कब्जे के ऐलान के बाद अब इसराइल की घेराबंदी भी मजीद बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इसराइल के खिलाफ अब 24 इस्लामी ममालिक भी सामने आए हैं। इन इस्लामी ममालिक ने इसराइल के कब्जे को खतरनाक कहा है। अब से कुछ देर पहले हमने आपको बताया कि यूएन की तरफ से भी बयान आया है कि अगर इसराइल मुकम्मल कब्जे के हवाले से ऐलान करता है तो यूएन की तरफ से भी मजम्मत की जाती है। ना सिर्फ मजम्मत की जाती है बल्कि उनकी तरफ से कहा गया है कि इसराइल की तरफ से फ़लस्तीन और गजा के हवाले से मुकम्मल कब्जे की बात करना एक खौफनाक बाब होगा। ना सिर्फ इसराइल के फैसले को खतरनाक कहा गया है जो 24 ममालिक का सामने आए हैं, बल्कि इन तमाम 24 ममालिक ने एक कमेटी बनाई है जो गजा की ताज़ा सूरत हाल का जायजा लेगी। जाहिर है जब जायजा लेने के हवाले से एक कदम उठाया गया है तो इस के आने वाले दिनों में मुस्तकबिल में कुछ न कुछ कदम भी देखे जाएंगे। इसमें 24 इस्लामी ममालिक हैं जिन्होंने एक कमेटी बनाई है और कमेटी आने वाले दिनों में भी कई मीटिंग्स करेगी। अभी कमेटी ने तय किया है कि वो इसराइल की इसराइल के हवाले से जो बयान जारी किया गया है और इस वक्त फ़लस्तीन और गजा में जो सूरत हाल है उसका जायजा लेने के लिए कमेटी वहां का रुख करेगी। और पिछले दिनों शनिचर की अगर बात करें तो इसराइल के तेल अवीव में हजारों लोग सड़क पर उतरे थे। वो इसलिए क्योंकि वो इसराइल की मुखालिफत कर रहे थे। इसराइल की मुखालिफत इसलिए कर रहे थे क्योंकि इन तमाम शहरियों की, इसराइल के अपनी ही आवाम इसराइल के ख़िलाफ़, बिन्यामिन नेतन्याहू के ख़िलाफ़ सड़कों पर उतरी। वो ये मांग कर रही थी कि गजा में जंग का खात्मा हो और जल्द से जल्द जो हमास ने यरगमालियों को कैद कर रखा है उनकी वापसी हो। ये एहतजाज एक ऐसे वक्त पर हुआ जब इसराइली कैबिनेट पर गजा पर कब्जे के रेजोल्यूशन को मंजूरी दे दी गई है। यानी इसराइली कैबिनेट की तरफ से, सिक्योरिटी कैबिनेट की तरफ से गजा के मंसूबे के हवाले से मंजूरी देने के बाद भारी तादाद में, भारी संख्या में गजा की हिमायत में और इसराइल के खिलाफ, बिन्यामिन नेतन्याहू के खिलाफ ये एहतजाजी मुजाहरे हुए, लोग सड़कों पर आए। तो कहीं ना कहीं बिन्यामिन नेतन्याहू के शिकन पर ये परेशानी बढ़ाने वाली बात ज़रूर है। और क्योंकि जब घर के लोग ही मुखालिफत का रास्ता इख्तियार कर लेते हैं तो किसी भी सरकार के लिए मुश्किल हो जाता है, परेशानी खड़ी हो जाती है। तो ऐसे में बिन्यामिन नेतन्याहू के लिए ये तमाम आवाम कहीं ना कहीं परेशानी में इजाफा करते हुए ज़रूर नज़र आएंगे। उधर यमन में हमने देखा कि यमन की दार हुकूमत सना है जहाँ पर हौसियों ने
फ़लस्तीनियों की हिमायत में, गज़ा की हिमायत में एहतजाज किया और बड़ी तादाद में एहतजाज किया गया। तो ये अब देखा जा सकता है, जो पेशर जो मंजरनामा हम आपको बता रहे हैं कि जगह जगह उसमें तब्दीली होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन मांग सिर्फ एक है और मांग ये है कि गज़ा और गज़ा के लोगों को, फ़लस्तीन के लोगों को उन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर उन एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने दिया जाए। और इसराइल के ख़िलाफ़ मुखालिफत करते हुए तमाम लोग इकट्ठा होते हुए नज़र आ रहे हैं कि इसराइल को रोकना होगा, नहीं तो अंजाम बुरे हो सकते हैं। तो यमन की दारुल-हुकूमत है सना, जहां पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। हौसियों की तरफ से हमने देखा है कि इसराइल को कई बार टारगेट किया जाता है। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि बिन गोरियन एयरपोर्ट को भी निशाना बनाया था, जहां पर हौसियों की तरफ से कहा गया था कि सरी की तरफ से कहा गया था, हौसियों की फ़ौज की तरफ से कहा गया था कि बेन गोरियन एयरपोर्ट का ऑपरेशनल जो एक्टिविटी थी वो बहुत हद तक मुतासिर हुई थी। तो ये तो कहीं ना कहीं ताकत के ज़रिए इसराइल को कई ममालिक की तरफ से इस वक्त जवाब दिया जा रहा है। तो दूसरी तरफ एहतजाजी मुजाहरे भी किए जा रहे हैं, आवाम भी सड़कों पर उतर रहे हैं। ये तस्वीर आप सना की देख रहे हैं। इसराइली जारहियत की मजम्मत की। हमास ने कहा कि इसराइल ने गज़ा पर कब्जा करने की कोशिश तो की, तो भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। और साथ ही साथ हौसी ये कह रहे हैं कि ये कोई पिकनिक नहीं होगी, हमारे लोगों का विरोध नहीं रुकेगा, हम मुखालिफत करते रहेंगे और जो नेतन्याहू की जो प्लानिंग है वो फेल हो जाएगी, उनकी ख्वाब धरे ही रह जाएंगे, ख्वाब ही रह जाएंगे। और इससे पहले आपको बताएं कि इसराइल की सिक्योरिटी कैबिनेट ने ये जो फैसला कब किया था ये आपको बताते हैं, क्योंकि शनिचर के रोज़ सैटरडे को बड़ा अवामी एहतजाज इसराइल की सड़कों पर तेल अवीव में देखने को मिला। और इससे पहले एक दिन पहले ही इसराइल की सिक्योरिटी कैबिनेट ने ये फैसला लिया था कि गज़ा पट्टी का जो नॉर्थ इलाका है, गज़ा सिटी है, उस पर मुकम्मल कब्जा करेगा और वहाँ पर इसराइली सेना का पूरा मुकम्मल कब्जा हो जाएगा। पीएम नेतन्याहू के बयान ने ये बयान उनकी ऑफिस की तरफ से एक बयान जारी किया गया था और फिर ये तस्दीक कर दी गई थी कि इस हवाले से इसराइल ये मंसूबा रखता है, ये प्लान रखता है। और आपको बताएं कि इस प्लान को लेने में इसराइल को कितने घंटे लगे। तकरीबन 10 घंटे तक ताबड़तोड़ बैठकें जारी रहीं, जिसके बाद बयान जारी किया गया जिसमें कहा गया कि कैबिनेट के जो ज़्यादातर मेंबर्स हैं इस प्लान के हक में है। जैसा कि हमने आपसे कुछ देर पहले आपको बताया था कि गज़ा के 75 इलाके पर इस वक्त किसका कंट्रोल है और 25 इलाके फीसद इलाके क्या कह रहे हैं वो आपको बताते हैं। गज़ा के 75% इलाके पर पहले से इसराइल का इस वक्त कंट्रोल है और इसराइल का मंसूबा ये है कि गज़ा सिटी के उन इलाकों में दाखिल होना है जहां हमास के कब्जे में अभी भी कई लोग इसराइली होने के इम्कान हैं, यानी यरगमाल बनाए गए। ये वो इलाके हैं जहां अब तक इसराइली सेना ने बड़े पैमाने पर कार्रवाई नहीं की है और इसराइली सेना यानी आईडीएफ का कहना है कि गज़ा के लगभग 75% हिस्से पर उनका नियंत्रण है, कब्जा है और गज़ा पट्टी पर 25% यानी 25% इलाके में जो आईडीएफ के कब्जे में नहीं है उस पर भी वो कब्जे की तैयारी में। इससे पहले नेतन्याहू ने पूरी गज़ा पट्टी पर कब्जे की बात कही थी, लेकिन हालिया बयान में उन्होंने केवल गज़ा सिटी का जिक्र किया। जैसे हमने आपको कहा कि 2 अलग अलग तरह के बयानात उनके सामने आए, जिससे कहीं ना कहीं भ्रम की स्थिति भी पैदा हुई। बहरहाल ये है कि इजरायली सुरक्षा कैबिनेट के गज़ा पर कब्जा करने के फैसले को मंजूरी देने पर यूरोपियन यूनियन और अरब ममालिक में गुस्से की लहर देखी जा रही है। ना सिर्फ गुस्से की लहर देखी जा रही है इन ममालिक में, बल्कि इसराइल के अवाम की भी नाराज़गी इसराइल को इस वक्त देखनी पड़ रही है। और इस बीच इसराइल के प्रमुख जो सहयोगी हैं, जो देश है जर्मनी, उसने भी एक कड़ा कदम उठाया है। वो ये कि जर्मनी ने ये कहा है कि हम जो हथियार फरोख्त करते थे इसराइल को वो अब हम नहीं करेंगे, यानी हम इसका इस्तेमाल करने के लिए गज़ा के लोगों के ख़िलाफ़ हम ऐसा कदम अब नहीं उठाएंगे और ये डील यहीं रुकती। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने ये ऐलान किया जब फ्राइडे के दिन इसराइल की तरफ से मुकम्मल कब्जे के हवाले से सिक्योरिटी काउंसिल से मंजूरी मिली। उसी दिन जर्मनी ने ऐलान किया कि जर्मनी अगले ऐलान तक इसराइल को गज़ा के जंग में इस्तेमाल होने वाले हथियारों की सप्लाई नहीं करेगा।
तो इसराइल की सिक्योरिटी कैबिनेट की मंजूरी ने आईडीएफ की उस चेतावनी को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि गजा में लड़ाई को वसी करने से बचे हुए जो यरगमाली हैं उनके लिए खतरा पैदा हो सकता है। इतना ही नहीं, गजा सिटी पर कब्जे की प्रधानमंत्री नेतन्याहू की जो मंसूबा है, प्लान है, वो इसराइल में, जैसा कि हमने आपको अब से कुछ देर पहले कहा था कि ना सिर्फ वो अलग अलग देशों से इस तरह की नुक्ताचीनी झेल रहा है, बल्कि अंदरून मुल्क यानी इसराइल में ही कई सतह पर उसकी मुखालिफत की जा रही है।